हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे थे भिन्न। भिन्न में हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। हमने लास्ट क्लास में तुल्य भिन्न के बारे में देखा था। आज हम पढ़ेंगे समान और असमान भिन्नों के बारे में। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम देखेंगे समान भिन्न, समान भिन्नों की तुलना, असमान भिन्नों की तुलना, समान अंश वाली असमान भिन्न, लघुत्तम समापवर्तक, और ये सब टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। समान भिन्न, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, समान, समान मतलब इक्वल। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं समान भिन्न, समान हर वाली भिन्न समान भिन्न कहलाती हैं। अब देखो कैसे, हर कह रहे हैं ना, हर समान हो जिनके, तो हर क्या होते हैं? अगर मैं एक यहाँ भिन्न लेती हूँ 3/4, तो 3/4 का मतलब क्या है? 3 तो इसका क्या है? अंश, और इसका हर क्या है? 4 है इसका हर, 4 क्या है इसका? हर। तो अब ये कह रहे हैं कि समान अंशों वाली भिन्न, समान हर वाली भिन्न समान भिन्न कहलाती हैं। तो एक भिन्न मैंने 3/4 ली, दूसरी भिन्न भी मैं ले लेती हूँ 1/4। तो देखो ये समान हुई ना। तो इस प्रकार 1/15, 2/15, 3/15 और 8/15 सभी समान भिन्न हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन सब के हर क्या हैं? इन सब के हर हैं समान। समान क्या हर है इनका? इनका हर है 15। भिन्नों की तुलना, सोनी की थाली में 3 सही 1/2 रोटियां हैं और रीता की थाली में 2 सही 2/4 रोटियां हैं। किसकी थाली में अधिक रोटियां हैं? देखो वैसे हमें देखकर ही पता चल पा रहा है कि इसमें है 3 से थोड़ी ज़्यादा और इसमें 2 से थोड़ी ज़्यादा हैं। स्पष्ट है, सोनी के पास 3 से अधिक रोटियां हैं और रीता के पास 3 से कम रोटियां हैं। अतः सोनी के पास अधिक रोटियां हैं। सोनी के पास अधिक हुई ना रोटियां, क्योंकि 3 से ज़्यादा है इसमें, इसके पास 2 से ज़्यादा हैं, तो इसलिए सोनी के पास अधिक रोटियां हैं। समान भिन्नों की तुलना, समान भिन्नों की तुलना में हम क्या देखेंगे? देखो, समान हर वाली भिन्न समान भिन्न कहलाती हैं, ये तो हम पढ़ चुके। अब इसमें से कौन सी भिन्न समान भिन्न है? 2/5, 3/4, 1/5, 7/2, 3/5, 4/5 और 4/7। देखो किस किस के हर समान है? 2/5 में भी हर 5 है, 1/5 में भी हर 5 है, 3/5 में भी हर हमारा 5 है और 4/5 में भी हमारा हर 5 है। तो इनमें 2/5, 1/5, 3/5 और 4/5 सभी समान भिन्न हैं। आइए दो समान भिन्नों 3/8 और 5/8 की तुलना करें। किस किस की? 3/8 और 5/8। अब देखो इसमें हमें पता चल रहा है कि अगर हम इसको एक आकृति के माध्यम से शो करें तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये हमने एक आकृति ली, ठीक है। अब इसके हमें कितने पार्ट करने हैं? 8 पार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसको हम इतना ले लेते हैं, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा वाला है, ये हमने क्या कर दिया? रब कर दिया। तो अब इसके 8 पार्ट हमें लेने हैं ना, 8 पार्ट हमने लिए। अभी कह रहे हैं उसमें से 3 भाग हमें लेने हैं। तो 3 भाग अगर हमें लेने हैं तो हम 3 भाग कोई से भी क्या कर देंगे? शेड कर देंगे, यानी कि छायांकित कर देंगे। तो ये भाग हमने क्या कर दिए? छायांकित। तो ये हमें दर्शा रहा है कि 8 में से 3 भाग। ऐसे ही अगर 5 लेने होंगे तो हम 5 को छायांकित कर देंगे। तो अभी कह रहे हैं कि इनकी तुलना करनी है। तो दोनों भिन्नों में पूर्ण को 8 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। 8 बराबर भागों में, इन 8 बराबर भागों में से हम 3/8 और 5/8 के लिए क्रमश 3 और 5 भाग लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 लिया था ना, और मैंने आपको बताया था कि अगर दूसरे आकृति बनाते तो उसमें हम 5 लेंगे। स्पष्ट है कि 5 का संगत भाग 3 के संगत भाग से बड़ा है। अगर किसी चीज़ के हमारे पास 5 भाग हैं और किसी दूसरे के पास 3 भाग हैं, तो किसके पास भाग ज़्यादा हैं? हमारे पास। तो क्योंकि 5 बड़ा होता है 3 से, और ऊपर से ये भाग क्या है? ये भाग बराबर हैं। तो अतः 5/8 यानी कि क्या? 5/8 बड़ा है 3/8 से। ध्यान दीजिए कि लिए गए भाग अंश से प्राप्त होते हैं। अब देखो हर तो दोनों में समान थे, हमें कैसे पता चला कौन सी भिन्न बड़ी है? हमें अंश को देख के पता चला। किसे देख के? अंश को देख के। अतः यह स्पष्ट है कि समान हर्रों वाली दो भिन्नों के लिए बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है और छोटे अंश वाली भिन्न क्या होती है? छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। तो अब देखो क्या कह रहे हैं? असमान भिन्नों की तुलना। अब असमान भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे? अब दो भिन्न असमान है यदि उनके हर भिन्न भिन्न है। देखो कोई भी ले सकते हैं हम। हमने लिया 2/5
4 और यहाँ क्या लिया 3/6। तो देखो दोनों के हर क्या हैं, समान है, असमान है, असमान है। या फिर हम कुछ और ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि इनको लेकिन हम समान ऐसे ही बना सकते हैं, 1/2 ये बैठेगा और ये भी 1/2 बैठेगा, तो ये तो सेम ही आ गए। पर हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, हम लेंगे 1/2 और दूसरा ले लिया हमने 1/3। अब देखो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही है, यहाँ क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, तो इसमें हम और इन्हें छोटा नहीं कर सकते, इनका सरलतम रूप हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने उदाहरण ये लिया। इन्होंने लिया है 1/3 और 1/5 असमान भिन्न है। क्यों? क्योंकि इनके हर क्या है, असमान है। तो 2/3 और 3/5 भी असमान भिन्न हैं। समान अंश वाली असमान भिन्न, अब उसके अंश तो समान है पर तब भी असमान है। क्यों? क्योंकि असमान भिन्न के लिए तो हमें पता है ना क्या समान होना जरूरी है, हमारा समान भिन्न के लिए हर समान होना जरूरी है। किसके लिए? समान भिन्न के लिए। अंश के समान होने से भिन्न समान नहीं होती। यदि दो भिन्नों में अंश समान है तो दोनों भिन्नों में छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी। कौन सी भिन्न? देखो अब यहाँ पे है 3/2 और यहाँ है 3/4, तो दोनों के अंश क्या है, समान है। तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी? जिसका हर छोटा होगा, यानी कि 3/2 वाली भिन्न। असमान भिन्नों 1/3 और 1/5 के एक युग्म पर विचार कीजिए। इसमें अंश क्या है, समान है। क्यों? क्योंकि 1/3 और 1/5 इसमें दोनों के अंश क्या है, 1 हैं। पर भिन्न कौन सी बड़ी होगी, 1/3 वाली, क्योंकि ये 3 में से एक भाग है और यहाँ 5 में से हमारे पास एक भाग है। तो 5 में से अगर हम एक भाग लेंगे तो वो छोटा होगा और 3 का एक भाग लेंगे तो क्या होगा हमारा, हम बड़ा होगा। अगर हम इसे परसेंटेज में भी कन्वर्ट करें तो ये हमारा बैठेगा 33 और 1/3% और ये बैठेगा हमारा परसेंटेज के अकॉर्डिंग 20%। तो उस हिसाब से भी हमें पता चल रहा है कि ये बड़ा है। 1/3 के लिए हम एक पूर्ण को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, उसमें से एक भाग लेते हैं। और 1/5 के लिए हम एक पूर्ण को 5 बराबर भागों में विभाजित करते हैं और उसमें से एक भाग लेते हैं। ध्यान दीजिए कि 1/3 में पूर्ण को 1/5 की तुलना में कम भागों में विभाजित किया गया है। बताया था मैंने आपको यहाँ कि एक कम भागों में विभाजित कर रहे हैं 1/3 में, तो 1/3 में प्राप्त बराबर भाग 1/5 में प्राप्त बराबर भागों से बड़े होंगे। कैसे? अगर देखो ये है एक बॉक्स, अब इसे हमें 3 भाग में डिवाइड करना है, तो हो गया 3 भाग में, और इतना ही बड़ा सेम ये वाला बॉक्स है ये वाला बॉक्स। अब इसे हमें 5 भागों में डिवाइड करना है, तो 1 2 3 और 4। अब देखो इसके भाग कैसे आ रहे हैं, छोटे, और इसके भाग कैसे हैं, इसके भाग हैं बड़े। तो ये यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं, चूँकि दोनों स्थितियों में हम एक ही भाग ले रहे हैं, इसलिए पूर्ण का 1/3 दर्शाने वाला भाग 1/5 दर्शाने वाले भाग से बड़ा है। अतः हम कह सकते हैं 1/3 बड़ा है 1/5 से। अब देखो लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। अब इसमें क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक में 6 और 15 का गुणनफल 90 है। ये तो हमें पता है कि जब 6 की और 15 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 90। स्पष्ट है 90 भी 6 और 15 का सार गुणज है। सार गुणज का मतलब क्या है, 90 जो है 90 से 6 भी 90 से 6 भी 90 को काट देगा और 15 भी। हम 30 के स्थान पर 90 का प्रयोग कर सकते हैं। हम 30 के स्थान पर क्या कर सकते हैं, 90 का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं होगी, परंतु हम जानते हैं कि छोटी संख्याओं के साथ कार्य करना अधिक सरल और सुविधाजनक होता है, क्योंकि छोटी संख्याएं हम लोग ईजिली काट लेते हैं, पर बड़ी संख्याओं को काटने में टाइम लगता है। इसलिए हम सार गुणज को अधिक से अधिक छोटा लेना चाहेंगे, यानी कि जो कॉमन है उसे हम सबसे ज़्यादा छोटा लेना चाहेंगे। इसलिए समान हर बनाने के लिए हरों के लैसे को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, लघुत्तम यानी कि सबसे छोटा, और समापवर्तक। ठीक है, अब देखो अब इन्होंने बोला 4/5 और 5/6 की तुलना कीजिए। अब 4/5 और 5/6 की तुलना करने हैं, तो ये असमान भिन्न है क्योंकि इनके हर क्या हैं, इनके हर हैं असमान। इनके अंश भी भिन्न भिन्न हैं, अंश भी क्या है, भिन्न भिन्न। आइए इनकी तुल्य भिन्नों को लिखिए। अब देखो ये क्या है, 4/5 और यहाँ मैंने लिखा 5/6। तो 4/5 की तुल्य भिन्न क्या होंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार दोनों में, 4 2 8, 5 2 10, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो,
4 3 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15। एक और अगर हम लें तो ऐसे ही आ जाएगा 20/25, 24/25 और 28/35। और यहाँ भी ऐसे ही आ जाएगा, 5 की 2 में गुणा करेंगे 10, 6 की 2 में गुणा करेंगे 12, फिर 5 की 3 में गुणा करेंगे, फिर ऐसे ही 5 की 4 में, और यहाँ पे भी ऐसी ही गुणा होती रहेगी। हमें समान अंक से गुणा करनी है, अंश और हर में। तो ये आ गई। अब समान हर वाली तुल्य भिन्न है कौन कौन सी होंगी? देखो 4/5 और क्या लिया हमने यहाँ पे 24/30, 24/30 और 5/6। क्यों हमने ये दोनों ही क्यों ली? क्योंकि यहाँ पे सबके हर चेक करो, यहाँ 10 15 20 25 30 35। अब यहाँ देखो कहीं पे 10 15 20 25 30 35 में से कोई आ रहा है? हाँ, ये हमारा सेम आ रहा है। इन दोनों भिन्नों में क्या है? हर इन दोनों भिन्नों में क्या है? समान है। तो इसलिए हमने 4/5 की 24/30 ली और 5/6 की 25/30, ताकि हम इनका कंपैरिजन कर पाएँ। तो हमें पता है कि 25/30 जो होता है वो क्या होता है? वो 24/30 से बड़ा होता है। इसलिए 5/6 बड़ा है 4/5 से। ध्यान दीजिए कि तुल्य भिन्नों का समान हर 30 है। क्या है तुल्य भिन्नों का समान हर? 30, जो 5 गुणा 6 के बराबर है। यह 5 और 6 का एक सार गुणज है ना। इसलिए दो असमान भिन्नों की तुलना करते समय हम पहले इन भिन्नों की ऐसी तुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं जिनमें हरों के सार गुणज हों। और कोई सी भिन्न हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि और कोई सी भिन्न में क्या नहीं है? दोनों में से किसी में भी समान हर नहीं है। इसलिए हमने 24/30 और 25/30 यहाँ लिया। अब एक और उदाहरण हमारे पास है 5/6 और 13/15 की तुलना कीजिए। किस किस की करनी है? 5/6 और 13/15 की। ये असमान भिन्न हैं। पहले हमें 6 और 15 की सार गुणज वाली तुल्य भिन्न ज्ञात करनी होगी। तो देखो पहले हम 5/6 की तुल्य भिन्न ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ 5/6 की तुल्य भिन्न लूँ तो क्या आएगी? हम यहाँ देखते हैं 13 और 15 और यहाँ लिखते हैं 5/6। तो अब देखो 5/6 में अगर मैं यहाँ 5 में किसकी गुणा कर दूँ? 5 की गुणा कर दूँ दोनों में, अंश में भी और हर में भी। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 25/30। अब यहाँ पे किसकी गुणा करूँ? यहाँ पे मैं गुणा करती हूँ 2 की दोनों में। ठीक है, तो यहाँ आएगा 26/30। तो ये दोनों कैसी हुई? ये हमने इसलिए लिया ताकि दोनों के हर क्या आ जाए? हमारे समान आ जाए। क्या आ जाए? समान। तो अब क्या होगा? अब देखो, अब आप इजीली तुलना कर पा रहे हो। कैसे करेंगे कि 26/30 जो है वो क्या है? वो बड़ा है किससे? 25/30 से। तो अब ये देखो 26/30 जो है इसकी भिन्न कौन सी है? कौन सी है 26/30 की भिन्न? वो है 13/15। तो हम कह सकते हैं कि 13/15 बड़ा है किससे? 5/6 से। ठीक है। तो और लैसे क्यों लिया हमने? 6 और 15 का गुणनफल 90 है। स्पष्ट है 90 भी 6 और 15 का एक सार गुणज है। हम 30 के स्थान पर 90 का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि छोटी संख्याओं से करना ईजी होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो इसलिए हम छोटी संख्याओं को लेते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा लैसे। तो लैसे में हम क्या करते हैं? लैसे के नाम से ही हमें पता चल रहा है ना, लैसे के नाम से ही। तो लैसे में हम करते हैं लैसे लघुत्तम। लघुत्तम का क्या मतलब है? सबसे छोटा। क्या मतलब है लघुत्तम का? जो हो सबसे छोटा। और से का मतलब क्या होता है? समापवर्तक, यानी कि जो सबको विभाजित कर सके। अब देखो जैसे हमें 6 और 15 हैं, इनका हमें लैसे लेना है। तो हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्या ऐसी है जो दोनों को डिवाइड कर सके, है ना। तो वैसे तो अब मैं यहाँ बहुत सारी संख्या ले सकती हूँ, पर मुझे लेनी है जो सबसे छोटी वाली संख्या है। तो ऐसे ही हमने और क्या क्या चीज़ें देखी थी? और हमने देखा था 4/5 और 5/6 की हमने तुलना करी थी ना। तो ऐसे ही हम और चीज़ों की भी तुलना कर सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ लूँ 4/5 और 5/6 की जगह अगर कुछ होता तो हम उसकी भी तुलना कर सकते थे। कैसे? 5 और 6 का हम क्या लेते? 5 और 6 के लिए हम एक कॉमन फैक्टर लेते। कॉमन फैक्टर उनके हर क्या करते हैं? हम समान बनाते। और समान हर बनाने के बाद हम उनकी तुलना आसानी से कर सकते थे। ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।